एक अमीर घर की वारिस लड़की और एक गरीब भटकता हुआ गायक एक संगीत के टुकड़े की वजह से छत पर मिले। वो दोनों एक जैसे दिल के थे और पहली नजर में ही प्यार कर बैठे। उन्होंने एक पार्क के बेंच पर एक रोमांटिक और जज्बाती रात बिताई, लेकिन जब आदमी ने लड़की को दोबारा ढूंढा, उसे उसके पिता ने ठुकरा दिया। गरीब लड़के और अमीर हसीना का प्यार कठोर हकीकत ने तोड़ दिया। लेकिन उनकी छू लेने वाली ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही लैला को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हर दिन वो लुइस का इंतजार उस जगह करती थी जहां वो पहली बार मिले थे, लेकिन उसे अपने महबूब की परछाई कहीं नजर नहीं आई और इस बात पर उसे अपने पिता से सख्त डांट भी सुननी पड़ी। एक तीखी बहस के बाद लैला दुख में घर से भाग गई और बदकिस्मती से एक भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। भले ही उसकी होश धुंधली थी और पूरा जिस्म तेज दर्द में था, फिर भी वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाना चाहती। लेकिन जब वो कोमा से जागी, उसके पिता ने बताया कि बच्चा गिर गया। दर्द और बेबसी ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया और इस निर्दय और बेरहम हकीकत से बचने के लिए उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन उससे भी ज्यादा निर्दय बात ये थी कि उसे पता नहीं था कि उसका बच्चा असल में इस दुनिया से गया नहीं था, बल्कि एक अनाथ आश्रम के पालने में पड़ा हुआ था। संगीत की लय पर अपने छोटे हाथ हिलाते हुए एक नए संगीत प्रतिभा जन्म ले चुका था और संगीत ही उन्हें दोबारा पहचानने का बंधन बनने वाला था। 10 साल पलक झपकते बीत गए। लैला कभी अपने सच्चे प्यार को खोने के दर्द से बाहर नहीं आ पाई। उसने रोशनियों से जगमगाती सेलो स्टेज छोड़ दी और एक पार्ट टाइम संगीत शिक्षा बन गई। इसी दौरान गरीब लड़का लुइस ने भी जिंदगी की मुश्किलों के कारण अपने संगीत के सपने छोड़ दिए और एक रियल एस्टेट एजेंट बनता है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता कि उनका बच्चा हर दिन विशाल घास के मैदान पर खड़ा होता, आने वाली हवा में अपने हाथ हिलाता, अपने असाधारण संगीत प्रतिभा से प्रकृति की सुंदर धुनों को महसूस करता, क्योंकि वो ऐसे सुर सुन सकता था जो दूसरे नहीं सुन पाते थे। उसे अक्सर उसके साथी अजीब समझाते थे, लेकिन ऑगस्ट ने कभी इन अजीब नजरों का जवाब नहीं दिया। उसकी जन्मजात सूझबूझ उसे मजबूती से विश्वास दिलाती थी कि ये उसकी माँ की पुकार है, सिर्फ वो ही इस आवाज को सुन सकता है। बस उसे यहाँ वो धुन नहीं मिल रही थी जो वो चाहता था, इसीलिए वो अकेला शहर की राह पर निकल पड़ा। और सच में बड़े शहर में उसने ऐसी आवाजें सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी, और ये अद्भुत शोर उसके मन में गूंजकर सुंदर संगीत के सुरों में बदलने लगा। उसने अपने हाथ हिलाए जो संगीत के जादू से भरे थे और इन सुरों को एक महान संगीत में पिरो दिया। उसने इस सिम्फनी के माध्यम से समय और स्थान को पार करते हुए संकेत महसूस करने की कोशिश की। अचानक एक हवा का झोंका उसके हाथ के कार्ड उड़ा ले गया, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, गिटार बजाता एक लड़का उसकी नजर में आया। ऑगस्ट खुद को आगे बढ़ने से रोक न सका। वो गिटार कभी तूफान की तरह तेवर था और कभी चेहरे को छू जाने वाली हल्की हवा जैसा कोमल। उसने तुरंत अपनी जेब का खर्चा निकाला और आर्थर से एक गाना बजाने को कहा, और ये आवाज उस पल उसके दिल की आवाज थी। वो इस जादुई साज को छूने से खुद को रोक न सका, लेकिन आर्थर ने उसे तुरंत डांट कर दूर रहने को कहा। फिर भी आर्थर के बुरे व्यवहार से ऑगस्ट ने हार नहीं मानी, बल्कि उसने अपना सारा जेब खर्चा निकाल कर आर्थर के लिए स्वादिष्ट खाना खरीदा, जिसे आखिरकार आर्थर ने उसे स्वीकार कर लिया। जब आर्थर को पता चला कि ऑगस्ट बेघर है, तो वो उसे एक छोड़े हुए कंसर्ट हॉल ले गया जहां आर्थर जैसे बेघर बच्चे रहते थे। उनका नेता एक आदमी था जो अपने आप को संगीत का महान प्रतिभा कहता था, जिसका नाम विजर्ड था। वो हर दिन एक निश्चित समय पर आता और बच्चों की कमाई हुई रकम ले जाता। अगर किसी की कमाई उसे पसंद न आए तो उसे सख्त डांट पड़ती और कभी कभी पूरी रात भूखा रहना पड़ता। ऑगस्ट ने ये सब देखा, फिर भी बिना झिझक उनके साथ जुड़ने का फैसला किया, क्योंकि जो संगीत वो ढूंढ रहा था वो यही था। रात को जब विजर्ड गहरी नींद में था, ऑगस्ट ने वो गिटार ढूंढ ली जिसका उसे इंतजार था। उसने बस अपने अंगूठे से तारों को हल्के से छेड़ा और वो साफ और छू लेने वाली आवाज उसे मोहने लगी। उसने अलग अलग लय में दोबारा तार छेड़ने की कोशिश की और अचानक एक सुंदर धुन उभर आई जो पूरे कंसर्ट हॉल में गूंज उठी। इस खूबसूरत संगीत ने सोए हुए विजर्ड को जगा दिया और सब छोटे दोस्तों को सुनने के लिए बुला लिया। इस अनोखे बजाने के अंदाज ने विजर्ड को हैरान कर दिया। उसने ऑगस्ट को भगवान द्वारा चुना गया अनुपम प्रतिभा बताया और पूरी रात उसे अपनी संगीत की समझ सिखाता रहा। विजर्ड ने ऑगस्ट को बताया कि संगीत एक बंधन है जो ब्रह्मांड के पार भावनाओं को पहचानता है। जब तक दिल जुड़े रहे, इंसान समय और स्थान के पार भी एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर सकता है। कुछ छोटे शब्दों में ही ऑगस्ट की संगीत की समझ आम लोगों से कहीं आगे निकल गई। अगली सुबह जब विजर्ड ऑगस्ट को पार्क में प्रदर्शन करने ले गया, ऑगस्ट ने अपने अनोखे अंदाज में तारों को छेड़ा और संगीत
बादलों और बहते पानी की तरह प्राकृतिक रूप से बहने लगा, मीठे झरने की तरह हवा में घूमता हुआ और तुरंत बहुत से राहगीरों को देखने के लिए आकर्षित कर लिया। सिर्फ एक गाने ने पूरे हफ्ते की कमाई कर दी, जिससे विजर्ट ने उसे नए नजर से देखना शुरू किया। उसने अगस्त को एक अनोखा स्टेज नाम दिया, अगस्त रश। ये नाम उन दोनों के भविष्य की सुंदर कल्पना को साथ लेकर चला। विजर्ट चाहता था कि अगस्त संगीत की दुनिया का सुपरस्टार बने, जिसका मतलब था कि वो अगस्त से और ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन अगस्त का पक्का विश्वास था कि जितने ज्यादा लोग उसे जानेंगे उतनी ही जल्दी उसके माँ बाप उसे ढूंढ लेंगे। इसी गहरे विश्वास ने किस्मत के पहिए को घुमा दिया। उस दिन लैला ने अपने मरते हुए पिता से उस साल की सच्चाई जानी। वो इस अचानक खबर से हिल उठी, लेकिन इसने उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जगा दी। उसने बेचैनी से अपने बच्चे का पता लगाना शुरू किया। जब वो उत्साह से भरे वेलफेयर इंस्टीट्यूट पहुंची तो स्टाफ ने बताया कि पहले फॉर्म भरने होंगे और फिर 6 महीने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। 10 साल का जमा हुआ गुस्सा तुरंत भड़क उठा, लेकिन लैला ने जल्द ही अपने आप को कंट्रोल कर लिया। अगले दिन वो वेलफेयर इंस्टीट्यूट के प्रभारी से मिली और विनती की कि क्या प्रक्रिया छोड़ी जा सकती है, लेकिन प्रभारी ने गुस्से में उसे डांट दिया, पूछते हुए कि जब पता था ये सब होगा तो अब क्यों परेशान हो रही हो। लैला के सच्चे शब्दों ने प्रभारी का दिल पिघला दिया और उसने आखिरकार उसकी मदद करने पर हाँ कर दी। खुशकिस्मती से उन्हें जल्द ही एक सुराग मिल गया। जब प्रिंसिपल बच्चे की जानकारी लेने गया, एक आधा ढका हुआ फोटो लैला की नजर में आया, जैसे कोई अजीब सा एहसास उसे खींच रहा हो। जैसे ही उसने फोटो खोला, एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि ये उसका बच्चा है। लेकिन जब लैला अनाथ आश्रम पहुंची, उसे बताया गया कि अगस्त कई दिनों से लापता है और इस बात से वो बेचैन हो गई। जब वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, वही अजीब से एहसास फिर से उसके दिल में उभर गए। इसलिए लैला ने सेलो उठाया और फिर से रोशनियों सा जगमगाते हुए स्टेज पर कदम रखा। प्रदर्शन के अलावा उसने हर संभव तरीके से बच्चे का पता लगाने की कोशिश जारी रखी। जल्द ही पुलिस को अगस्त के बारे में एक सुराग मिला, लेकिन विजर्ट जो पैसे को जान से ज्यादा मायने रखता था, अगस्त जैसे पैसे के पेड़ को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहता था। विजर्ट ने झूठ बोला कि पुलिस उसे वापस अनाथ आश्रम ले जाने आ रही है और अगस्त से कहा कि जल्द ही भाग जाओ और बार बार चेतावनी दी कि कभी अपना असली नाम मत बताना। अगस्त डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने चतुर होने का फायदा उठाकर पुलिस से बचने की कोशिश की। वो बेचैनी से आगे दौड़ता रहा, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। खुशकिस्मती से अगस्त एक सही समय पर आई ट्रेन पकड़ लेता है और आखिरकार कठोर पुलिस वाले से बच निकलता है। अगस्त अपने थके हुए जिस्म को घसीट रहा था। उसका दिल डर और बेचैनी से भरा था, लेकिन उसकी नजर के सामने चर्च से आती पियानो की आवाज उसे तुरंत रोक देती है। वहीं उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की होप से हुई। होप ने दयालु भाव से उसे अपने पास रखा, पियानो और संगीत का ज्ञान समझाया। अगस्त ने अपने हाथ में पकड़ी हुई म्यूजिक शीट को देखा। उसकी उंगलियां हल्के से पियानो की कीज पर पड़ी और प्रेरणा तेजी से बढ़ते ज्वार की तरह उसके मन में भर गई। सिर्फ कुछ घंटों में ही उसने एक हिला देने वाली पियानो रचना तैयार कर दी। स्कूल के बाद होप कमरे में बिखरी रचनाओं को देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत प्रीस्ट को बताया। प्रीस्ट आया तो अगस्त अपनी बनाया हुआ म्यूजिक को प्रेम से बजा रहा था। प्रीस्ट ने एक नजर में भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता माना, इसलिए उसने ये फैसला लिया कि उसे यहीं के सबसे अच्छे संगीत एकेडमी में भेजा जाए। सिर्फ 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद अगस्त की संगीत की समझ सबसे आगे निकल गई। उसकी बनाई हुई रैप्सडी ने प्रोफेसर को हैरान कर दिया और स्कूल कंसर्ट के अंत में इस गाने को गाने के लिए कहा। अगस्त बहुत शांत रहा। उसने बस पूछा, क्या 100 लोग कंसर्ट देखने आएंगे? उसकी मासूम सोच पर सब लोग जोर से हंस पड़े, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स के कंसर्ट्स पर हजारों लोग आते थे। इस खुशी ने अगस्त को उत्साह कर दिया। उसने स्कूल के हर कोने से प्रेरणा जुटी और उसे अपने प्रदर्शन में जोड़ दिया। उसकी असामान्य प्रतिभा और लगन ने ऑर्केस्ट्रा के हर सदस्य को प्रभावित किया। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क का सबसे मशहूर कंडक्टर भी अनजाने में उसे मदद करने आ गया। उसने लगातार इस प्रतिभा का ध्यान रखा और उसे बेटन चलाना भी सिखाया। दूसरी तरफ लैला को भी इस कंसर्ट में भाग लेने का निमंत्रण मिला। ये खबर लुइस ने भी देखी। वो सब कुछ छोड़कर 12 साल से इंतजार कर रहे प्यार को ढूंढने न्यूयॉर्क आ गया। सब कुछ ठीक समय पर होने वाला लग रहा था, लेकिन विजर्ट ने इस समय अगस्त को ढूंढ लिया। बिना कुछ कहे उसे ले जाने लगा। कंडक्टर ने पूछा, वो कौन है? विजर्ट ने गुस्से में झूठ बोला कि वो अगस्त के पिता है। अगस्त कंसर्ट छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन विजर्ट ने धमकी दी कि अगर वो नहीं चला तो उसे अनाथ आश्रम भेज देगा। डर के मारे अगस्त मजबूरन उसके साथ चला गया। फिर से वो अपनी पुरानी गिटार लेकर बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और
बजाने लगा, चाहे माहौल कैसा भी हो। अगस्त की गिटार की धुन फिर भी उतनी ही खूबसूरत थी और इस संगीत ने एक पार्क में घूम रहे लुइस को अपनी तरफ खींच लिया। भले ही लुइस को पता नहीं था कि अगस्त उसका बेटा है, लेकिन उसके दिल में एक पुरानी पहचान का एहसास था। उसने अगस्त की गिटार की तारीफ की और साथ मिलकर एक गाना बजाने का प्रस्ताव दिया। पहली बार में उनकी जोड़ी कमाल की बनी। उनकी उंगलियां तारों पर नाच रही थी और सुर हवा में तैर रहे थे, जैसे खून का रिश्ता खामोशी में बोल रहा हो। लुइस ने पूछा क्यों अपनी प्रतिभा यहाँ दबा रखी है। अगस्त ने बताया कि वो एकेडमी का एक स्टूडेंट है और आज उसे एक कंसर्ट में होना था, लेकिन कुछ वजह से रोक दिया गया। लुइस ने उसे हिम्मत दी कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करो, संगीत से बड़ा कुछ नहीं होता और संगीत ही तुम्हारी अंतिम मंजिल है। जब लुइस और पूछना चाहता था, दूर से विजर्ड की डांट भरी आवाज ने बात काट दी। मजबूरी में दोनों अलविदा कहकर अलग हो गए, लेकिन उनकी आंखों में बिछड़ने का दर्द था। इसके बाद कंसर्ट समय पर शुरू हुआ और लैला ने ओपनिंग एक्ट देखा। 10 साल बाद भी वो वही मशहूर सेलिस्ट थी। उसकी धुन अब भी उतनी ही छू लेने वाली थी। हर सुर में अपने महबूब के लिए तड़प थी, जो नीचे बैठे दर्शकों के दिल को छू रही। इसी वक्त दूर खड़ा अगस्त भी इसे महसूस कर रहा था, इसलिए उसने ये सोचा कि विजर्ड के संभलने से पहले ही अगस्त कॉन्सर्ट की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन विजर्ड ने उसका लगातार पीछा किया और उसे मुश्किल में डाल दिया। खुशकिस्मती से इस आखिरी पल में आर्थर आगे बढ़ा और अपनी गिटार से विजर्ड को जमीन पर गिरा दिया। स्टेज पर जोर से तालियां गूंज उठी। लैला खड़ी हुई और दूर तक देखने लगी। माँ बेटे के बंधन के उम्मीद से बरी हुई, लेकिन अफसोस कंसर्ट के अंत तक अगस्त नजर नहीं आया। जब प्रिंसिपल अंतिम घोषणा करने ही वाली थी कि परफॉर्मर स्टेज पर नहीं आ सका, होप दौड़ती हुई आई और कुछ अच्छी खबर दी। स्पॉटलाइट फिर से स्टेज पर चमकी। स्टेज के बीचों बीच अगस्त खड़ा था। सिर्फ 10 साल का सिंगर था, हाथ में बेटन, लेकिन आसानी से उसे हिला रहा था। कभी उसका अंदाज तूफान जैसा जज्बाती, कभी बहते पानी जैसा कोमल। हर सुर में अपने माँ बाप के लिए पुकार। लैला ने जैसे ही पुकार को महसूस किया, वो रुक गई। इसी दौरान लुइस भी इस धुन से खींच आया। वो गाड़ी छोड़कर भीड़ के बीच से भागता हुआ कंसर्ट तक पहुंच गया। वो स्टेज की तरफ बढ़ा और एक पल में लैला को देखा। वो उसके पास गया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। 12 साल पुराना इंतजार आखिर पूरा हुआ। पहली नजर का प्यार समय के लंबे सफर के बाद भी उतना ही सच्चा था और अगस्त ने भी पीछे से सब महसूस किया। उसने धीरे से पलटकर स्टेज से नीचे देखा और इस पल में उसकी नजरें संगीत के बीच मिल गई। महान भावनाओं को कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो बस हर आने वाले कल में साथ चलती रहे, हमेशा के लिए।